बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुझे 5 अहम तरीन खबरों से आपको अपडेट करना है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खबरें हैं और जो लोग तब्दीली को समझते हैं, जिनको आइडिया है कि दुनिया और पाकिस्तान किस तरफ चल रहा है, उनके लिए ये बड़ी अहम है। पाकिस्तान वाकई बदल रहा है, पाकिस्तान का इमेज बदल रहा है। जो सबसे पहली खबर है, मैं ज़रा क्विकली आपको 5 खबरें बताऊँगा क्योंकि वक्त कम है और 5 के बारे में आपको आगाह करना है। और ये अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से, हर पाकिस्तानी का दिल खुश होगा। नंबर 1, फटफ जो है वो पाकिस्तान की काविशों का मुतरफ हो गया है। ये वो फटफ है जो हमेशा पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाता था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात थे, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत सारी ऐसी सिफारिशात थी फटफ की जिन पर पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर पा रहा था माजी में, कभी ग्रे में और कभी फिर वाइट में, कभी फिर ग्रे में और ज़्यादातर ग्रे में रहा। तो ये प्रॉब्लम रहा पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने कितनी अच्छी डेवलपमेंट की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फटफ ने खुद पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया है और उसकी तारीफ़ की है। फटफ की जानिब से पाकिस्तान को 40 सिफारिशात दी गई थी, जिनमें से 2019 में 10 मुकम्मल हुई। और हालांकि 2019 में आपको पता है बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था पाकिस्तान में, मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी 10 सिफारिशात मुकम्मल हुई। 2020 में जब कोरोना वायरस था और अपोजिशन की एक और तहरीक चल रही थी लंबी, तो इसमें 21 सिफारिशात मज़ीद मुकम्मल की गई हैं। यानी फटफ के मुताबिक पाकिस्तान ने 40 में से 31 सिफारिशात पर काफ़ी हद तक अमल दरामद कर लिया है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एशिया पैसिफिक ग्रुप की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसे कहते हैं म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट, और ये उन्होंने जारी करते हुए पाकिस्तान को फॉलो अप फेहरिस्त में शामिल कर लिया है। यानी पाकिस्तान का स्टेटस अपग्रेड हो गया है और इस बात का एतराफ़ किया गया है कि ये मुल्क बहुत तेज़ी से चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है। 1-2 चीज़ों पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यहाँ पाकिस्तान को मज़ीद तेज़ होना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान ने हैरत अंगेज़ तौर पर बड़ी ज़बरदस्त कानून साजियाँ की हैं और बहुत तेज़ी से फटफ के मामलात के ऊपर अमल दरामद किया है। इससे होगा क्या? इससे पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे मामलात खुल जाएंगे, दुनिया के मज़ीद रास्ते खुल जाएंगे, पाबंदियाँ कम हो जाएंगी, आपकी तजारत बढ़ जाएगी, आपके माली मामलात जो हैं वो बड़े आसान हो जाएंगे दुनिया के साथ। अब ये जो नई कानून साजियाँ पाकिस्तान ने की हैं, इनमें बहुत सारी तो वफाक ने की हैं, थोड़ी सी सूबों ने की हैं, लेकिन इनकी वजह से जो फ़ायदा हुआ वो 2 तरह का है। नंबर 1, मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से अब नहीं हो पाएगी, अगर कोई करेगा तो बहुत मुश्किल होगा। नंबर 2, दहशतगर्दों की माली मावनत अगर कोई करना चाहे पाकिस्तान में या ऐसा कोई प्लान हो तो वो नहीं हो पाएगा। तो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इन 31 सिफारिशात पे काफ़ी हद तक अमल दरामद किया है और ये जो म्यूचुअल एवेल्यूएशन की रिपोर्ट है ये अक्टूबर 2020 तक के इकदाम पे है। उसके बाद पाकिस्तान ने फर्दर भी डेवलपमेंट की है, तो ये अब 31 नहीं है बल्कि पाकिस्तान इससे आगे बढ़ गया है। ये अक्टूबर 2020 तक के इकदाम के ऊपर ये रिपोर्ट बनी है जिसको म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट कहते हैं। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने इसको जारी किया है और फटफ ने पाकिस्तान की तारीफ की है। दूसरी खबर, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बड़ा सख्त बयान आया और ये आना चाहिए था। मैंने थोड़े दिन पहले आपके सामने एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है अफ़गानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने, और पाकिस्तान को बहुत गलत अलकाब दिए, पाकिस्तान को इवन चकला और इस तरह के उसने अल्फाज बोले और बड़ी घटिया ज़ुबान इस शख्स ने इस्तेमाल किए। उसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया इस बंदे से बात ही नहीं करनी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज इस बंदे को उड़ा के रख दिया और अफ़गानिस्तान को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज बबांगे दोहल कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कान खोल कर सुन ले कि पाकिस्तान ने बड़ी कीमत अदा की है। 83,000 जनाजे हमारे कंधे पर उठे हैं, 128 अरब डॉलर की कीमत मेरे मुल्क की मईशत ने अदा की है। हम अमन और इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, लेकिन नंगरहार में तुमने जो तकरीर की है मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तुम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो और पाकिस्तान पर जो तोहमतें लगा रहे हो, तो अगर ये सिलसिला ना रुका तो कोई पाकिस्तानी तुमसे हाथ नहीं मिलाएगा और ना गुफ्तगू करेगा। इसका तो बाइकआउट किया हुआ पाकिस्तान ने वैसे ही। उन्होंने आलमी बरादरी को मुखातिब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहलाने वाले ये साहब
सूरत हाल ख़राब करने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और माहौल को साजगार बनाने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्पॉइलर है ना, कई लोग नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में अमन आए। वो अमेरिकन पिट्ठू हैं, उनको अमेरिकन की मौजूदगी में बड़ी बड़ी नौकरियां और तनख्वाहें और मुराद मिली हुई हैं। अमेरिकन चले गए तो कहाँ से मिलेंगी, तो वो बिगाड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। लिहाजा अमन के मुतलाशी अफ़गानिस्तान के बाशऊर शहरी इन्हें अपने रवैये पर नज़रसानी के लिए कायल करें, क्योंकि ये रवैया दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अफ़गान मुशीर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब से जहर उगला है, मेरा खून खौल रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन की भारी कीमत अदा की है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट है। पाकिस्तान अब वैसा नहीं है और ना हमें अब कोई दुनिया के पैसे चाहिए और ना हम अब दुनिया से डर के बिला वजह इस तरह के स्टेटमेंट्स को बर्दाश्त करेंगे। पहले पाकिस्तान में से जवाब देने वाला कोई नहीं था, लेकिन आप गौर करें, इंडिया बोले ठक जवाब, CNN बोले ठक जवाब, BBC बोले फौरन जवाब, और ये अफगानी बोले फौरन जवाब, अमेरिकन कुछ मांगे फौरन जवाब। तो पाकिस्तान ने जवाब देना सीख लिया है कम से कम। यानी सऊदी अरब के मामलात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक खिंचाव पैदा हो गया था, सिर्फ इस वजह से कि उनको आदत नहीं थी कि यहां से जवाब आएगा। इसराइली वजीर खारजा इस वजह से हैरान था कि पाकिस्तान तो सिर्फ छोटे मोटे स्टेटमेंट देता था, अमली तौर पे तो ये मुल्क कुछ करता ही नहीं था। ये किधर चले गए अक़वाम मुत्तहिदा में और हमारे खिलाफ जंगी जराइम का पूरा एक मुकदमा बना दिया है। ये क्या हो गया इनको? तो पाकिस्तान बदल रहा है, अब टिका कर जवाब भी देगा और जो करेगा बबांगे दोहल करेगा और सबके सामने करेगा। तो ये है मुख्तलिफ पाकिस्तान, इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और क्रेडिबिलिटी और कैसे बढ़ रही है, तीसरी खबर में आप देखिए। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एजाज़ हासिल किया है, क्योंकि ये मेरा फील्ड है, मैं इस पर बहुत खुश होता हूँ और मैं खुद बहुत पौधे लगाता हूँ, अक्सर लगाता रहता हूँ। आप मेरे ट्विटर या फेसबुक पे पीछे जाके देखें तो मैं ये चीज़ें शेयर भी करता था। और अभी फिर सीज़न आने वाला है, फिर लगाएंगे इंशाल्लाह, सब मिलकर लगाएंगे, आप सबको बुलाएंगे, दावत देंगे, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे मिलकर पौधे लगाएंगे इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। आलमी यौम माहौलियात की जो तकरीब है उसकी मेज़बानी पहली बार पाकिस्तान ने की है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान को आइंदा नस्लों की फ़िक्र है। ये स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब ने। अगर मैं कहूँ वन लाइनर तो ये स्टेटमेंट सबसे भारी है कि दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान को आइंदा आने वाली नस्लों की फ़िक्र है। ये पाकिस्तान का एक नया इमेज बना है। वरना पाकिस्तान के बारे में लोग कहते थे इस मुल्क की वजह से आलमी जंग लग जाएगी, इनके पास एटम बम है और दहशतगर्दी है, दहशतगर्द एटम बम छीन लेंगे और सारी दुनिया को तबाह कर देंगे और दुनिया में एटमी जंग लग जाएगी। ये मुल्क दहशतगर्दी को फैलाता है। इस मुल्क के बारे में कैसे नेगेटिव इमेजेस थे और अब क्या इमेज आ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान माहौलियात की जो आलमी अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है उस पर पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा ने मुबारकबाद पेश की है और पाकिस्तान के अच्छे किरदार की तारीफ़ की और शुक्रिया अदा किया। और साथ पाकिस्तान ने इसमें यह बताया कि 1 अरब दरख्त हमारे लग चुके हैं, बाकी हम लगाएंगे। 85,000 नौजवानों को हमने नौकरियां दी हैं लोगों को इस फील्ड के अंदर। मज़ीद नौजवानों की तरबियत हो रही है। ये अमीन असलम ने बताया, वज़ीर आज़म के मुशीर ने। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर बोरक ब्रांडे ने मुबारकबाद पेश की पाकिस्तान को और इमरान खान साहब का खिताब भी बड़ा इम्प्रेसिव था और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बदल रहा है। जो मैं कह रहा था आपको, माहौलियात पे पाकिस्तान आगे जा रहा है, अमन के मामलात में, इंसानी हुकूक के मामलात में, दहशतगर्दी के खात्मे के मामलात के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के मामलात के अंदर, गरीब मुल्कों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने के मामलात के अंदर, मुसलमानों के लिए इस्लामोफोबिया के मामलात पे आवाज़ उठाने के मामले पे, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पे, जैसे इसराइल जैसे फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई, जैसे कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे दुनिया भर में पिसे हुए तबकात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तिजारत के हवाले से जो एक राहदारी पाकिस्तान में बन रही है, नई तिजारती राहदारियाँ बन रही हैं, उनके हवाले से, तरक्की के हवाले से अब पाकिस्तान की पहचान दुनिया में बदल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऐसा नहीं खाली इमरान खान के दौर में हो रहा है, ये पहचान लगातार पीछे 2 दहाइयों से बतदरीज बदल रही है और अब उसके अंदर एक नया गियर लगा है, वो और ज़्यादा तेज़ हो गई है। इमरान खान साहब ने कहा कि अमीर ममालिक क्लाइमेट चेंज से निमटने में जो मुतासर और गरीब मुल्क हैं उनकी मदद भी करें।
उनको जिम्मेदारी भी अदा करनी होगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था। अल्लाह का शुक्र है अब पाकिस्तान को सिर्फ लड़ाई के लिए, तबाही के लिए और ऐसी नेगेटिव चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाता, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली जाती है अच्छी चीज़ों के लिए भी, मस्बत चीज़ों के लिए भी। बहुत अच्छा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक नया अनाउंसमेंट किया है। शहबाज गिल साहब की ट्वीट है, वहीं से मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अहकामात दिए हैं कि ऐसे तमाम प्रोग्राम, तकारीब, कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स जो वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुरतब और मुनक्कद किए जाएँ, वो आज के बाद कौमी ज़बान उर्दू में मुरतब किए जाएंगे। कौमी ज़बान हमारा फ़ख्र है और जब दूसरे ममालिक अपनी अपनी कौमी ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और दूसरी ट्वीट में फिर इसके अंदर एक पैगाम है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो इस्लामाबाद से जारी हुआ। उन्होंने कहा कि वज़रा और सरकारी अफसरान को भी हदायत जारी की जाएंगी कि वो अपना पैगाम, तकारीर अपनी कौमी ज़बान में अवाम तक पहुँचाएँ। हमारी अवाम की ज़्यादा तादाद अंग्रेज़ी ज़बान नहीं समझती। अवाम की तौहीन मत करें। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं जब भी कोई अवाम से जुड़ा पैगाम या तकारीर हो वो हमारी कौमी ज़बान उर्दू में हो। बहुत अच्छी बात है, फ़ख्र करना चाहिए। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान कौमी लिबास पहनते हैं, सारी ज़िंदगी पैंट शर्ट के अंदर रहें, सारी ज़िंदगी ट्राउज़र और टी शर्ट के अंदर रहें। सवाए वर्जिश करने के आपने देखा होगा कि ये आदमी शलवार कमीज के अंदर रहते हैं, वास्कट पहन ली, शलवार कमीज पहन ली, पाकिस्तान का कौमी लिबास पहन के पूरी दुनिया का ट्रैवल किया है। आपको याद होगा हमारे इससे पहले वाले वज़ीर-ए-आज़म या उससे पहले वाले सदर पाकिस्तान या उससे पहले वाले वज़ीर-ए-आज़म, जितने भी आप निकाल लें इमरान खान के अलावा, वो जितने भी लोग कभी अमेरिकन सफ़ीर को भी मिलते थे ना तो फ़ौरन लाल टाई लगा लेते थे, फ़ौरन पैंट पहन लेते थे, फ़ौरन कोट। उनका लिबास पहन के उनको इसलिए मिलते हैं कि उनको एतमाद है कि ये हमारे जैसे लोग हैं, वो कंफर्टेबल फील करें हमारे साथ। यानी शदीद गर्मी के अंदर टाई और कोट पहन के जाके अमेरिकन सफ़ीर को मिलना, और उनका अगर कोई छोटा मोटा ब्यूरोक्रेट भी आ गया तो फ़ौरन टाई और पैंट कस लेनी कि जनाब उनको मिलने वाले। ये एहसास कमतरी था, ये एहसास कमतरी था। ये था कि हमें उनका जैसा बन के दिखाना है, हम खुद कुछ नहीं हैं। और उनको कंफर्टेबल करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनके एतमाद में इजाफा करने के लिए उनके जैसे कपड़े पहन के जाते थे। देखो हम तुम्हारे जैसे बंदे हैं और तुम्हारी तरह सोचते हैं, तुम्हारी तरह दिखते हैं, कपड़े भी तुम्हारे जैसे पहनते हैं, हमें कबूल करो। नहीं, हमें हमारे कपड़ों के साथ कबूल करो, हमें हमारे कल्चर के साथ कबूल करो, हमें हमारी ज़बान के साथ कबूल करो। हम जैसे हैं हमें ऐसे कबूल करो, क्योंकि हम अच्छे हैं, इतने बुरे और गए गुजरे नहीं हैं। लिहाजा ये पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान साहब लगातार पैगाम दे रहे हैं। और वैसे भी देखें आम आदमी के ऊपर एक प्रेशर डाला हुआ होता है तकारीब के अंदर। वो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वो अंग्रेज़ी की ज़ुबानें बोलते हैं और वो बेचारे आम आदमी को समझ ही कुछ नहीं आती, वो मुश्किल मुश्किल अल्फाज बोल के निकल जाता है। आम आदमी बेचारा ताली बजा सकता है, ना सवाल कर सकता है, ना बात कर सकता है। तो अब आम आदमी की ज़बान के अंदर बात होगी तो फिर उसको समझ भी आएगी, वो सवाल भी उठाएगा और वो उसको ओन भी करेगा सारी चीज़ को। तो मेड इन पाकिस्तान ये चल रहा है। पांचवीं और आखिरी खबर, अपोजिशन अपनी लड़ाइयों की वजह से सेनेट की जो कायमा कमेटियां हैं उनमें से अहम कमेटियां जो है वो खो चुकी है, उनसे हाथ धो बैठी है। वजह क्या है? इसकी दो वजूहात हैं। एक, जो बैकडोर चैनल चल रहे हैं, अपोजिशन उसको समझ नहीं पा रही, और आपसी जो इख्तलाफात हैं अपोजिशन के, ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से अपोजिशन की कुछ कमेटियां हुकूमत ले उड़ी और हुकूमत ने फ़ायदा उठा लिया उससे। मिसाल के तौर पे जो कायमा कमेटी थी इंसानी हुकूक की, वो पीपल्स पार्टी के पास थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो उसका बहुत फ़ायदा था उनको। इंसानी हुकूक की जो कायमा कमेटी थी वो पीपल्स पार्टी के पास थी, लेकिन वहाँ से वो निकल कर अब इस वक्त जो है उन्होंने पहले दी उधर कोशिश किया उसको बचाने के लिए और मुशाहिद हुसैन साहब को, लेकिन उसके बाद अब वो निकल कर उनके पास से पीटीआई के बैरिस्टर अली ज़फ़र के पास चली गई है। अच्छा, एक वजह और है सेनेट में अपोजिशन की नाकामियों की, वो ये है कि ये आपस में तकसीम तो हैं, बैकडोर चैनल राब्ते भी हैं और अपने अपने मफादात भी हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी एक इंतहाई ठंडी तबीयत के आदमी हैं और उनकी ठंडी तबीयत जो है वो हुकूमत को टफ़ टाइम नहीं दे पा रही, और टफ़ टाइम देने के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। तो ये 5 बड़ी खबरें थी आज छुट्टी वाले दिन।
आप इन खबरों को एंजॉय करें, 5 अच्छी खबरें हैं और आप इनको एंजॉय करें और दुआ करें कि पाकिस्तान इस डायरेक्शन में तेज़ी से आगे बढ़े, क्योंकि अभी महंगाई के मामलात हैं, कुछ बेरोज़गारी के मामलात हैं, कुछ कोरोना के मामलात हैं। ये चीज़ें अगर रिजॉल्व होती चली जाएं तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेगा और हमारे इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं आगे बढ़ने के, बहुत रोशनी है आगे, बहुत सारी डेवलपमेंट है आगे, क्योंकि हम खित्ते में एक अहम जगह पे हैं और अल्लाह ताला का फजल हमारे साथ है इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।